Hi guys, good morning everyone. My name is Ankit Khar. Welcome back to my channel. Today we are going to cover 26 and 27 नवंबर quick current affairs. 26 की इतनी अपडेट्स ज़्यादा नहीं थी तो इसलिए अपन कंबाइन करके कर रहे हैं और आज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ में है. सो अपन लेट्स स्टार्ट विद द डे. तो सेना साइट्स बिहार मॉडल टू सीक सीएम चेयर फॉर द सिंधे. बेसिकली महाराष्ट्र का सीएम के अभी तक डिसीजन हुआ नहीं है. एमिड काउज और अडानी रो बोथ हाउसेज एडजन. बेसिकली राज्यसभा और लोकसभा जो है दोनों ही नहीं हुई बिकॉज ऑफ जो अडानी की इश्यूज है. तो ये है इंपॉर्टेंट अपडेट्स फर्स्ट पेज पे. अभी वन बाय वन जो है कल की दो ही इंपॉर्टेंट न्यूज थी उसमें सेंटर जो है गवर्नमेंट अनाउंस किया है 1435 करोड़ का पैन 2.0 प्रोजेक्ट. मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव है इकोनॉमिक अफेयर्स के. तो उसमें क्या है लॉन्च किया है 14,030 1,435 करोड़ पैन 2.0 प्रोजेक्ट टू मेक पैन ए यूनिवर्सल बिजनेस आइडेंटिफायर अक्रॉस गवर्नमेंट के डिजिटल सिस्टम में. अप्रूव कर दिया है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो कि चेयर की गई है पीएम नरेंद्र मोदी. इनिशिएटिव क्या है ये मॉडर्नाइज कर रहा है टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन सिस्टम को एंड सर्विस डिलीवरी थ्रू टेक्नोलॉजी को. की बेनिफिट्स इसमें क्या होंगे स्ट्रीमलाइन हो जाएगी प्रोसेसेस. डाटा की कंसिस्टेंसी जो है वो बढ़ जाएगी. सर्विस स्पीड जो है इम्प्रूव हो जाएगी. इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हो जाएगी क्योंकि पेपर का यूज कम हो जाएगा. कॉस्ट की ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी. बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी है. प्रोजेक्ट अलाइन करता है डिजिटल इंडिया विजन के मिशन के साथ में. प्रमोट करता है यूज ऑफ पैन एज ए कॉमन आइडेंटिफायर. करंटली 78 करोड़ पैन होल्डर्स हैं इंडिया में. 98% जिसको इंडिविजुअल्स को हायर करते हैं बाकी 2% जो है कंपनीज को असाइन करते हैं या ज्वाइंट होल्डर्स को. CAQM eases norms for Delhi school and colleges after Supreme Court orders permits hybrid mode. तो बेसिकली आपको पता है कि दिल्ली में पोल्यूशन इतना हाई हो रखा है तो बच्चों को वर्क फ्रॉम ऑफिस स्कूल फ्रॉम होम्स की सिचुएशन में डाला हुआ है. तो अभी हाइब्रिड मोड में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया उसके पीछे रीजनिंग देते हुए. सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है CAQM को कि इमीडिएटली रिव्यू करे GRAP 4 ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान को. रिस्ट्रिक्शन टू अलाउ फिजिकल क्लासेस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन दिल्ली एंड दी NCR. ऑल्सो एडवाइज किया है कि CAQM ने स्टेट गवर्नमेंट्स को टू कंडक्ट क्लासेस इन हाइब्रिड मोड कंबाइनिंग फिजिकल एंड ऑनलाइन मेथड्स वेयर फिजिबल. The court emphasized that many students, especially in primary school and Anganwadis, lack access to online education and midday meals. And staying at home without air purifiers provides no significant benefit. मुद्दा ये है कि ना तो वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं जो प्राइवेट स्कूल के बंदे हैं स्टूडेंट्स हैं. ना ही उनको मिड डे मील मिल रहा है. और सबसे बड़ी बात वो अच्छी एयर में तो रह ही नहीं रहे क्योंकि एयर प्योरीफायर्स है ही नहीं. तो इससे सिचुएशन ये होता है कि बेनिफिट तो है ही नहीं कोई भी. तो इसलिए उनकी पढ़ाई और मिड डे मील तो ना ही वो हो. तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में CAQM ने डिसाइड किया है कि GRAP 3 and 4 नॉर्म्स रिलैक्स किए जाएंगे जो कि नवंबर 29 को क्वालिटी डाटा जो है एयर क्वालिटी का डाटा मांगा है. ड्यूरिंग November 20 to 24 दिल्ली एयर क्वालिटी इंडेक्स 318 से 419 के बीच में रहा. ये था कल की इंपॉर्टेंट अपडेट्स. आज की अपडेट्स से स्टार्ट करते हैं. वर्क टुगेदर टू अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये है सबसे पहली न्यूज. इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि प्रेसिडेंट ने क्या बोला, वाइस प्रेसिडेंट ने क्या बोला, लोकसभा स्पीकर ने क्या बोला, इन सारी चीजों के ऊपर. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू स्पीकिंग एट एन इवेंट जिसमें 75 ईयर्स ऑफ एडॉप्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हुए हैं. एम्फेसाइज किया है कि इट्स का प्रोग्रेसिव नेचर एंड कॉल्ड फॉर द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटर एंड जुडिशरी टू वर्क टुगेदर टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ सिटीजन्स. ऑल्सो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बोला है लिविंग डॉक्यूमेंट जो रिफ्लेक्ट करता है नेशन इवॉल्विंग नीड्स एंड स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी इंटीग्रिटी एंड adherence to the fundamental duties such as protecting the environment and promoting social harmony. President also released a commemorative coin and led the reading of the preamble. और प्रियम्बल को भी रीड करके सुनाया है और कमेमोरेटिव कॉइन को भी रिलीज किया है. VP
जगदीप धनखड़ ने इंपॉर्टेंस बताई है सेपरेशन ऑफ पावर अमंग स्टेट्स, थ्री ऑर्गन्स, वार्निंग अगेंस्ट प्लेसिंग पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट अबव द नेशन। और उन्होंने वार्निंग दी है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो नेशन को अबव ना रख के अपने पार्टी के पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल्स को प्रमोट करती है, उनके अगेंस्ट वार्निंग दी है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने। Citing that Dr. B.R. Ambedkar, he expressed concern about the potential risks to India's independence. A political division overshadow the national priorities. तो पॉलिटिकल पार्टीज तो देश से नीचे है बेसिकली, ये कहने का मतलब अगर ये करेंगे तो इससे देश की चीजें सही नहीं रहेगी। He urged parliamentarians to engage in constructive and meaningful debates to uphold the dignity of democratic institutions. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एनकरेज किया है मेंबर्स टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्टफुल डिबेट्स व्हाइल पीएम नरेंद्र मोदी, अपोजिशन लीडर्स एंड अदर डिग्निटरीज पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट। प्रेसिडेंट ने रीट्रीट किया है कॉन्स्टिट्यूशन एम्बोडीज द आइडियल्स ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, जस्टिस, न्याय चाहिए, लिबर्टी आजादी चाहिए, इक्वेलिटी चाहिए, सब बराबर के समाज में, एंड फ्रेटर्निटी, and has guided the nation towards social justice and inclusive development. Also, she noted that legislative efforts and recent government actions have significantly improved lives and particularly for the marginalized communities. Deep depression over the Bay of Bengal likely to intensify into the cyclonic storms alert issued. वेस्ट बंगाल के उसमें पता है रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर ने रिपोर्ट किया है डीप डिप्रेशन over the southwest Bay of Bengal is expected to intensify cyclonic storm by Wednesday, यानी आज स्टॉर्म जो है और इंटेंसिफाई होने वाला है। ट्यूसडे इवनिंग तक जो है ये 240 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ ट्रिनकोमेली था, 520 किलोमीटर साउथ साउथ ईस्ट ऑफ नागापट्टिनम था, एंड 720 किलोमीटर साउथ साउथ ईस्ट ऑफ चेन्नई था। मूविंग नॉर्थ नॉर्थ वेस्टवर्ड टुवर्ड द तमिलनाडु कोस्ट वाइल स्कर्टिंग द श्रीलंका। अब रेनफॉल जो कल हो भी चुकी है और एक्सपेक्ट भी की है, रेड अलर्ट जो है एक्सट्रीमली हैवी रेन जो है कडालोर, माइलादुथुरई एंड करिकल डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी रेन यानी रेड अलर्ट जारी किया। ऑरेंज है हैवी टू वेरी हैवी रेन इज लाइकली इन चेन्नई, पुडुचेरी एंड सेवरल तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग तिरुवल्लुर, कंचीपुरम एंड चेंगलपट्टू एंड नागापट्टिनम। The system's exact landfall points remains uncertain, with meteorologists monitoring its progress and noting the variation in the forecast model. Exact forecasting तो हो ही नहीं सकती। One model suggest करता है possibility of the system splitting into two, significant rainfall जो रिकॉर्ड की है नागापट्टिनम में 126 mm की है, कडालोर में 67 mm की है, और चेन्नई नुंगमबक्कम में 41 mm की। अब सेंटर जो है मैनिपुलेट कर रही है इलेक्टोरल रोल्स को इन दिल्ली। दिल्ली के सीएम जो है अतीशी एक्यूज बीजेपी लेड सेंटर ऑफ orchestrating a conspiracy to remove Aam Aadmi Party supporters from electoral rolls ahead of Delhi Assembly elections in February. She alleged that the center transferred 29 subdivisional and additional district magistrate in October to facilitate large-scale deletion of votes and called for a probe। बेसिकली वही है कि सब डिविजनल एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को जो है ट्रांसफर कर दिया गया है, उससे जो है उससे चीजें को चेंज करने के एलिगेशंस लगा रही है आम आदमी पार्टी। बीजेपी ने डिसमिस करते हुए बोला है कि दिल्ली बीजेपी चीफ जो है वीरेंद्र सचदेवा स्टेट किया है कि आप जो है अटेम्प्ट कर रहे हैं अटेंशन को डिफ्लेक्ट करने की, जो उनकी डिफीट हुई थी। सुप्रीम कोर्ट सिक्स रिपोर्ट ऑन पेन्नार वाटर शेयरिंग बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड यूनियन गवर्नमेंट टू सबमिट द रिपोर्ट ऑफ ए कमेटी मीडिएटिंग द पेन्नार रिवर वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। तमिलनाडु और कर्नाटका है पेन्नार रिवर के बीच में वाटर। ए बेंच ऑफ जस्टिस हरीश केस एंड भट्टी ग्रांटेड द center 2 weeks
to present the negotiation committee findings. The committee was formed following the court's January directive under the Interstate River Water Dispute Act 1956, aiming for a resolution through dialogue. Talks began after Karnataka initiated discussion in May 2023 under its new government. Tamil Nadu had filed a case in 2018 opposing Karnataka construction of check dams and diversion structures on the Pennayar River. It argued that the river waters are a national asset not subject to the exclusive ownership by any single state and emphasized the validity of 1892 agreement governing water sharing. सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म जिस्ट बेसिकली क्या है इसमें ओरिजिनल प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 डिक्लेयर इंडिया ए सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आवर कंस्टिट्यूएंट असेंबली consciously avoided the word socialist as they felt that declaring the economic ideal of a country in its constitution preamble was not appropriate इसलिए सोशलिस्ट को ऐड नहीं किया गया था प्रीएम्बल के अंदर ताकि इकोनॉमिक जो डील है वो सही रहे India's secularism is different from Western secularism. In the latter, the state and the religion are strictly separated, and the government does not interfere in the religious affairs. However, in India, the state enjoys the power to regulate the economic, financial, political, and secular aspect associated with the religious practice. Current case was filed by those opposed to the insertion of the word socialist and secular in the preamble. They argued that these were included during the emergency and forced the people to follow specific ideology. सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया पेटिशन चैलेंजिंग द इंक्लूजन ऑफ द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलरिज्म इन द preamble of the Indian Constitution. These terms were added through the 46th second constitutional amendment in 1976 during the emergency period. ओरिजिनल प्रीएम्बल क्या बोलता है कि अडॉप्ट हुआ है 26 नवंबर 1949 it described India as a sovereign democratic republic. The terms socialist and secular were deliberately excluded by the Constituent Assembly, which believed economic policies and religious practice should evolve with the time, which is fair enough, I would say. Amendment and cases Beruberi case 1968 में preamble was declared not a part of the constitution. Keswaran Bharati case may overturn this view and affirming the preamble as an integral part of the constitution and subject to the amendments by the parliament. करंट केस क्या है फाइल किया गया फॉर्मर एमपी सुब्रमण्यम स्वामी एंड अदर द पेटिशन आर्ग्यूड दैट द टर्म्स वर imposed during the emergency and should not be part of the original preamble. This suggests that these terms could appear in a separate section below the original preamble. The court ruling court upheld the inclusion of socialist and secular as integral to the constitution basic structure. बेसिकली सोशलिस्ट और सेक्युलर जो है प्रीएम्बल में ऐड कर दिए हैं 42nd अमेंडमेंट के बाद इमरजेंसी पीरियड के बाद तो अब किसी ने पेटिशन लगाई कि ये वर्ड्स नहीं होने चाहिए क्योंकि ये हमारे ऊपर दूसरे तरह की आइडियोलॉजी को इम्पोज करते हैं बट इसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है कोर्ट क्लैरिफाइड दैट इंडियन सोशलिज्म इंप्लाइज ए वेलफेयर स्टेट ensuring द इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी सोशलिज्म का मतलब है इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी और सेक्युलरिज्म का है न्यूट्रलिटी टुवर्ड्स ऑल रिलीजन्स एंड इक्वालिटी अमंग फेथ्स Indian socialism addresses poverty and inequality through welfare schemes like Magnarega and MG Narega and subsidized food while supporting private enterprises to drive economic growth. Secularism continues to uphold the value of unity in diversity, ensuring the equal treatment of all religions. सेक्युलरिज्म का मतलब ये है द टर्म सिंबलाइज India's commitment to a welfare state and religious harmony and essential for preserving its democratic ethos. EVMs are tempered when you lose, fine if you win. सुप्रीम कोर्ट में है सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया पेटिशन बाय इवेंचुअलिस्ट किए पोल सीकिंग ए return of elections to the paper ballots
Noting the inconsistency in criticism of electronic voting machines, Justice Vikram Nath remarking that EVMs are only tempered when a party loses. तो petitioner का argument है कि paper ballots were widely used in other democracies and suggested the election commission disqualify candidates जो corruption practice करते हैं, distribute money करते हैं और लीकर करते हैं during the election. Also उसकी argument है कि he argued that corruption violated fundamental rights and including equality and free expression. कोर्ट ने अपहेल्ड किया है ईवीएम को साइटिंग दैट सिग्निफिकेंट एडवांटेज फॉर इंडियाज वास्ट इलेक्टोरेट ऑफ नियरली 97 करोड़ पीपल. It highlighted the document weakened weakness of paper ballot and said reverting to them would determine electoral reforms. Justice Nath questioned whether the petition sought to politicize the court. EVM reliability in a prior judgment April 2023. Supreme Court ruled against reintroducing paper ballots to emphasize that distrust of EVMs hinders progress. September 2023 में इलेक्शन कमीशन ने एश्योर किया था कोर्ट दैट ईवीएम्स आर सिक्योर, हैक प्रूफ एंड ऑपरेट एज स्टैंड अलोन मशीन्स with one-time programmable chips. The court dismissed the petition, reiterating its confidence in EVM and integrity of the India's electoral process. Hopefully आपको ये पूरा मुद्दा समझ आ गया होगा कि कोर्ट ईवीएम को ही सपोर्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को सपोर्ट करता है और इंटीग्रिटी को होल्ड करता है. इंडिया ने एक्सप्रेस किया डीप कंसर्न ओवर इस्कॉन लीडर अरेस्ट इन बांग्लादेश. एक डिप्लोमेटिक आपस में इंडिया और पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर जो है बहस छिड़ गई है, जिसमें इंडिया की स्टेटमेंट है उसने कंडेम किया है अटैक्स को माइनॉरिटीज के ऊपर और एक्सट्रीम वायलेंस इन बांग्लादेश. Highlighted the case of Chinmoy Krishnadass calling his arrest in denial of bail is concerning. इंडिया की स्टेटमेंट है और अर्ज किया है बांग्लादेश को टू सेफ गार्ड द माइनॉरिटी कम्युनिटीज. जबकि बांग्लादेश का रिस्पॉन्स किया है कि डिसमिस्ड इंडियाज कमेंट्स एज इंटरफेरेंस इन इट्स इंटरनल अफेयर्स, stated that such remarks misrepresent facts and undermine the spirit of bilateral friendship. Interim Chief Advisor Mohammad Yunus argued that allegation of minority targeted atrocities were inconsistent with his administration human rights focus. The exchange reflects rising tension over minority rights, with each side emphasizing differing narratives. Worker Farmer Union submitted 12-point charter of demands to President. Central Trade Union and Sanyukt Kisan Morcha held nationwide protests demanding the legal implementation of a minimum support price for crops, the repeal of the four labor codes, and various other reforms. A 12-point charter of demands was submitted to the President Draupadi Murmu urging her intervention. सबने अपनी अपनी जो है डिमांड्स रखी है प्रेसिडेंट के सामने. एमएसपी एंड फार्मर प्रोडक्शन इंप्लीमेंटेशन करो, एमएस स्वामीनाथन फॉर्मूला को एज पर फॉर एमएसपी. लीगली गारंट करो क्रॉप प्रोक्योरमेंट को. कंप्रिहेंसिव लोन वेवर होना चाहिए फॉर फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर वर्कर. लो इंटरेस्ट क्रेडिट फैसिलिटी होनी चाहिए फॉर फार्मर्स एंड वर्कर्स. लेबर राइट्स में रिपील ऑफ द फोर लेबर कोड, जो चार लेबर कोड्स आए उनको रिपील करो. अपोजिशन टू आउटसोर्सिंग एंड कंट्रेक्चुअलाइजेशन ऑफ लेबर, कॉन्ट्रैक्ट वर्किंग नहीं होनी चाहिए. Implementation of minimum wages of 26,000 per month or minimum pension of 10,000 per month for all workers, including those in agriculture. Public sector or social welfare में stop privatization of public sector undertakings and public services like railways, defense, health, and education. Scrap the national monetization plan and ensure free electricity for the agriculture. Policy opposition में oppose the digital agriculture mission, national cooperation policy, and ICAR agreements with multinational corporation. The protest aims to hold the government accountable for promises made to farmers and workers while opposing privatization and policies perceived as detrimental to the public and agricultural sectors. ये डिमांड्स आपको hopefully सबको समझ आ गई होगी. इंडिया की मिल्क एग और मीट की प्रोडक्शन जो है कंटिन्यू टू ग्रो स्टेडीली इन 23-24 according to the basic animal husbandry statistics report released by Animal Husbandry Department. मिल्क प्रोडक्शन जो इंक्रीज है वो 3.78% हुई है
239.3 मिलियन टन इज 23-24, जो कि 230.58 मिलियन टन थी। कंपाउंडेड CAGR एनुअल ग्रोथ रेट हो गया 5.62% ओवर द पास्ट डिकेड। 2014-15 में 146.3 मिलियन टन था, और अभी 239.3 मिलियन है। टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है यूपी, देन राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, देन गुजरात एंड महाराष्ट्र, ये मिल के लिए। वेस्ट बंगाल जो है हाईएस्ट ग्रोथ रेट कंसिडर की है। एग प्रोडक्शन में टोटल एस्टिमेटेड है 142.77 बिलियन एग्स। CAGR है 6.8% ओवर 10 ईयर्स। एनुअल ग्रोथ है 3.18% कंपेयर टू 22-23। टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। बीट प्रोडक्शन में 10.25 मिलियन टन पहुंच चुके हैं। CAGR 4.85% है। ब्रेकडाउन में पोल्ट्री सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अराउंड 49%, देन बफेलो, देन गोट, sheep एंड कैटल। India remains a global leader in milk production, second in egg production, underscoring a significant role in the global animal husbandry. मूडी फिच ने नेगेटिव रेटिंग दी है एंड एक्शन किया है उन अडानी INC, अडानी ग्रुप की जितने भी कंपनीज है। स्लिप एंड स्लाइड और सारे जो है 52 वीक लो पे पहुंच चुके हैं। अडानी अडानी ग्रीन एनर्जी जो है -7.05% अगेन फॉल किया है, और वैसे ओवरऑल अच्छा खासा फॉल कर चुका है। ये है सारे स्टॉक प्राइस जो नेगेटिव में हुए हैं, और मूडी और फिच ने इसकी रेटिंग को नेगेटिव में डाल दिया है। कोई भी फंड रिलीज नहीं किए गए अडानी के कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट के। उसके ऊपर क्या कहना है, यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने still assessing $553 million loan commitment for Adani-controlled Colombo port project a year after announcing it. The DFC cited ongoing due diligence to ensure the compliance with its rigorous standards, particularly in the light of recent US Department of Justice and Securities and Exchange Commission indictments alleging corruption by the Adani groups. Indictment basically ये होता है कि फॉर्मल चार्जेस लगाए गए हैं इसके ऊपर। श्रीलंकन गवर्नमेंट अवेटिंग रिपोर्ट्स फ्रॉम इट्स फॉरेन एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो रिव्यू कर रहे हैं प्रोजेक्ट को अमिड कंसर्न ओवर दीज एलिगेशन। स्क्रूटनी के डिस्पाइट भी अडानी बोल रहा है कि ये प्रोग्रेसिंग कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, और फेज 1 Q1 2025 जो है ऑपरेशनल हो जाएगा। कंट्रोवर्सी एड्स टू ए सीरीज ऑफ एलिगेशन अगेंस्ट अडानी इंक्लूडिंग एक्यूजेशन ऑफ, आपको पता है, अपन ने डिस्कशन में किया था कि इंडियन ऑफिशियल्स को ब्राइब देना for power contracts. The DFC's loan was previously highlighted as an endorsement of Adani's governance, but its reassessment now casts uncertainty over the project. Sashikant Ruia, the founder chairman of Isar Group, passed away at the age of 81. He was a prominent Indian industrialist who built a vast conglomerate and made significant contribution to various sectors including steel, telecom, and energy. He is survived by his wife and children and their families. Ruia family released किया स्टेटमेंट mourning his loss, highlighting his commitment to community philanthropy, कि भाई ये कम्युनिटी को अपलिफ्ट किया है बाय प्रोवाइडिंग जॉब्स, फिलेंथ्रोपी, बहुत सारा दान दिया है, और एक्सेप्शनल लीडरशिप क्वालिटीज थी। वाज आल्सो नोन फॉर द रोल इन रीशेपिंग इंडिया का कॉर्पोरेट लैंडस्केप, क्रिएटिंग एंटायर इकोसिस्टम अक्रॉस इंडस्ट्री। उस उनकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी 1969 में बिगेन हुई थी ड्यूरिंग इंडियाज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इन 1990s ही एक्सपेंडेड इसार ग्रुप इनटू की सेक्टर्स डिस्पाइट चैलेंज थे, हाई डेट था और डाइवर्सिटी ट्यूचर्स था, including the sale of SROs and SR Steel. Ruia pivoted to new opportunity in renewable sector. पीएम मोदी ने एक्सप्रेस किया कंडोलेंस और प्रेज किया है रुइया एज ए विजनरी लीडर हु ट्रांसफॉर्म्ड इंडियाज बिजनेस लैंडस्केप एंड सेट हाई स्टैंडर्ड्स फॉर इनोवेशन एंड ग्रोथ। आईपीएल में काफी हाई इन्फ्लेशन हुआ है, उसके बारे में बात चल रहा है। आईपीएल 2025 प्लेयर ऑक्शन इन जिदा सा a dramatic rise in player prices, with Rishabh Pant and Shreyas Iyer fetching bids of 27 CR and 26.75 CR respectively. A total of 21 players received bid of 10 CR or more, nearly double the number from the 2022 auction. This surge can be attributed to an increase in the auction purse, which rose from 90 crore to 120 crore, and the high demand for the
certain players. Despite concern over some players asking for more than their market value, the auction saw bids for exceeding expectation. This increase in player prices driven by the larger purse and high value players signals a significant rise in overall salaries in the IPL benefiting Indian cricket. While the bidding frenzy was exciting, experts suggest fans should focus on team composition and squad balance rather than just the price tags. Suryavanshi leaving a royal dream. Vaibhav Suryavanshi, a 13-year-old left-handed batsman from Bihar, created a sensation at the IPL 2025 mega option when he was bought by Rajasthan Royals for 1.1 CR despite his base price being just 30 lakh. At 13 years and 243 days old, he became one of the youngest players to be auctioned in the IPL history. Suryavanshi, who will turn 14 when the IPL season begins, has already made headlines for his cricketing achievements. In January 2023, he debuted for the Bihar in Ranji Trophy at age of 12 and one of the youngest in the competition in history. Later in the year, he played for India under 19 and impressing with a century against Australia, and his performance caught the attention of Rajasthan Royals, a franchise known for nurturing young talent. IPL auction will help us implement a lot of our plans down the line. आईपीएल 18th प्लेयर ऑक्शन जो हुआ है जो सऊदी में हुआ है sparks speculation about the country's growing interest in cricket. Many wondered if this would lead to IPL matches being hosted in Saudi में तो नहीं होने लग जाए आईपीएल की वजह से और if the country plan to invest in the IPL or create its own league कि अगर सऊदी आईपीएल में ही इन्वेस्ट करता है और खुद की ही लीग बनाता है तो इसके ऊपर एक न्यू बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है प्रिंस सऊदी बिन मिसाल अल सऊद चेयरमैन ऑफ Saudi Arabia Cricket Federation addressed these questions, emphasizing that hosting the auction was just the beginning of the country cricketing ambitions. He confirmed plans for infrastructure development by 2025 to host international cricket events and hinted that Saudi Arabia may eventually host IPL matches if discussions with IPL leadership go well. Although Saudi Arabia has over 470 cricket teams and 18,000 players, the country's cricket infrastructure is not yet at an international standard. SACF is also working on a professional league and has no plans to invest in it or create a parallel international league like the IPL. ट्रम्प 2.0 में स्टॉक्स जो है वो गिर रहे हैं डॉलर जो है राइज हो रहा है प्रेसिडेंट इलेक्ट साइट्स फ्लो ऑफ ड्रग्स पीपल अक्रॉस यूएस बॉर्डर्स तो इसमें इन्होंने टैरिफ बढ़ा दी है डोनाल्ड ट्रम्प प्लान टू इम्पोज एडिशनल टैरिफ ऑन गुड्स फ्रॉम चाइना मेक्सिको एंड कनाडा which caused fluctuation in the market. Trump stated that he would impose 10% tariff on Chinese goods, 20% on products from Mexico and Canada. These tariffs are meant to address issues such as drug flows and to tighten the US borders. Trump emphasized that tariff would remain in place until immigration and drug flows are not stopped. In response, Mexico hinted at retaliatory measures with officials warning that tariff could risk foreign investments. Meanwhile, Mexican leaders expressed concern over the potential impact on the companies. So Mexican President Sheinbaum called for the cooperation instead of hostility, while Canadian PM Justin Trudeau जो है reached to Trump to discuss cooperation on the border security and trade. This development is seen as a significant shift in US foreign trade policy under Trump's leadership, which emphasized on stricter border and tariffs to curb the illegal activities. Innovation या government policies to boost med sector. India's medical devices sector is projected to grow $50 billion by 2030, up from $12 billion in 2023. This growth is driven by innovation from startups integrating advanced medical technology as well as supportive government policies aimed at reducing the dependence on the imports or increasing the local production. New government scheme launched in November with an allocation of 500 crores supports the domestic manufacturer of the medical components and the products, helping them compete with the global players and enter new markets.
The growth of medtech sector is further supported by rising demand for healthcare, particularly in the preventive sectors and diagnostics and digital health technologies. Increasing healthcare access, better insurance coverage, and expanding medical tourism are creating demand for affordable and innovative medical devices. Despite India's reliance on imports for a significant portion of its medical device requirement, the sector is seeing an increase in exports, particularly driven by the growth of top-tier hospital chains and medical research institutes. These developments are expected to make the country more self-sufficient and boost its export potential. ये थी आज के important updates. Word of the day है recourse, turning to someone or something for help or the protection. Synonyms are refuse and resort. Thank you. Have a good day.